आई होप आपको क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऊपर यहाँ पर बताया गया है जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। हम ट्रांजिस्टर के किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे। क्लियर है सभी को? देखिए, तो यहाँ जो आपको बताया गया है आज का जो टॉपिक है ये है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, हम इसमें देखेंगे टाइप्स के कितने टाइप के होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, सिंबल किस तरह से होता है, और फिजिक्स बिहाइंड इट्स वर्किंग। ओके, इसकी वर्किंग के पीछे की फिजिक्स क्या है और इसके यूसेज क्या हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर आई होप दिखाई दे रहा होगा, आपका ट्रांजिस्टर को दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीजेटी और एक दूसरा होता है एफईटी। ठीक है, बीजेटी मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बी फॉर बाइपोलर, जे फॉर जंक्शन, टी फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि देखिए यहाँ पर दो प्रकार से बीजेटी को क्लासिफाई किया गया, फर्दर टू टाइप से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और जो दूसरा टाइप होता है ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये तीन लेयर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ये एक लेयर हो गया एन का और ये हो गया एन, मतलब दो यहाँ पर जो दोनों किनारों पे हैं ये दो एन लेयर के, एन सेमीकंडक्टर के लेयर होते हैं, और यहाँ पर पी लेयर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का लेयर होता है। तो इस तरह से जो बना ट्रांजिस्टर होता है उसको हम बोलते हैं एन पी एन। इसमें तीन टर्मिनल्स बाहर निकलते हैं, एक ये एन से, इस एंड के एन से एक टर्मिनल निकलता है, एक टर्मिनल यहाँ से बाहर निकलता है, और एक टर्मिनल आपका यहाँ से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तीन टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन लेयर एनपीएन होता है। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है। इसी प्रकार से दूसरा इसका जो बीजेटी का टाइप होता है वो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इट मीन्स जब दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक एन टाइप के लेयर्स को या एन टाइप के सेमीकंडक्टर को रखकर डिजाइन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शन वाली डिवाइस होती है। देखिए यहाँ पर एक पीएन यहाँ से एक जंक्शन ये हो जाता है और दूसरा पीएन जंक्शन ये हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक जंक्शन ये होता है पीएन जंक्शन और दूसरा पीएन जंक्शन ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है ये दो पीएन जंक्शन वाली डिवाइस होती है। दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य हम एन टाइप सेमीकंडक्टर रखकर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तथा दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को रखकर एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रत्येक ट्रांजिस्टर में तीन लेयर होती हैं। ठीक है, तीन लेयर होंगी, या कि पीएनपी या फिर एनपीएन, मतलब दो एन लेयर हो सकती है और एक पी लेयर, या फिर दो पी लेयर और एक एन लेयर हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताया गया, ई फॉर एमीटर, सी फॉर कलेक्टर और बी फॉर बेस। एमीटर मतलब इसको हिंदी में हम उत्सर्जक बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में यहाँ पर बी, सी फॉर कलेक्टर मतलब संग्राहक, और बी फॉर बेस मतलब आधार होता है। तो इस प्रकार से तीनों जो टर्मिनल्स होते हैं इनको यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को दो प्रकार से ये क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए ये एक्चुअली किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये इनमें किस प्रकार से डोपिंग की जाती है, क्या प्रॉपर्टी इनकी होती है, हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी फिजिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी पी एन लेयर ही से बनी होती डिवाइसेस, लेकिन इनमें क्या ऐसा डिफरेंट होता है ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए,
क्या ऐसे हम पी या एन लेयर को डिफरेंट बनाते हैं इनके अलग अलग टर्मिनल्स को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर होगा, हमने यहाँ पर आपको थिकनेस ले लिया है, यहाँ पर थिकनेस लिया है और यहाँ पर हम डोपिंग लेवल लिए हैं। देखिए यहाँ पर देखो ये वाली जो आपकी लाइन आएगी, ये वाली जो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है? जो कलेक्टर इमीटर रीजन से जो आपका टर्मिनल निकलता है, यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकलेगा, तो ये वाला जो आपका लेयर है वो उसमें इस तरह से डोपिंग और इसका जो थिकनेस है रखी जाती है। इसी प्रकार से जब हम पी लेयर जो बनाते हैं, यहाँ पर जो पी लेयर होता है मिडिल में, उसके लिए हम इस प्रकार की डोपिंग और थिकनेस का यूज करते हैं। और जब हम सी के लिए सी कलेक्टर निकालने के लिए एक लेयर बनाते हैं, तो वहां पर हम थिकनेस और डोपिंग कुछ इस प्रकार से रखते हैं। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इनकी थिकनेस रखी जाती है। तो जब हम एमीटर के लिए लेयर बनाते हैं, जो कि इस एमीटर एंड साइड में होता है, एमीटर के सिरे साइड में होता है जो आपका लेयर, इसमें इसकी थिकनेस क्या होती है? अधिक होती है और काफी हाईली डोपिंग किया जाता है। मतलब हाईली डोपिंग मतलब होता है कि इसमें दूसरे मटेरियल की अशुद्धि अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। ठीक है, तो एमीटर जंक्शन जिस लेयर से बाहर निकलता है उसका जो एरिया है वो वाइड होता है, बड़ा होता है और हाईली डोपिंग की जाती है ताकि इसकी कंडक्टिविटी दूसरे की अपेक्षा अधिक रहे। ठीक है, इसके बाद में जब हम पी लेयर बनाते हैं जिसको हम बेस रीजन बोलते हैं, देखो ये एमीटर रीजन था, यहाँ से एमीटर टर्मिनल बाहर निकलता है, इसको हम एमीटर रीजन बोलते हैं। दिस इज द बेस रीजन। बेस रीजन में हम जो थिकनेस होती है काफी छोटी पतली होती है, देखो ये पतला दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा था, इसकी जो थिकनेस है बड़ी दिख रही थी, ये पतला दिख रहा है रीजन, तो इसको हम थिन, थिकनेस इसकी पतली होती, थिन होती है और लाइटली डोपिंग, काफी कम मात्रा में डोपिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें डोपिंग कम की जाती है। ठीक है, इसके बाद में और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफी कम रखते हैं। इसके बाद में हम कलेक्टर रीजन की बात करेंगे। दिस इज द कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन क्या होता है? वाइडर होता है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है इमीटर और बेस की अपेक्षा सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो कलेक्टर रीजन होता है। इसका एरिया बड़ा रखा जाता है। जो आपका यहाँ पर कलेक्टर रीजन है, ये वाला एरिया, इसको ज्यादा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, वाइडर होता है काफी और क्या होता है? मॉडरेटली डोपिंग की जाती है। इट मींस ये यहाँ पर जो कलेक्टर रीजन में डोपिंग बेस रीजन से ज्यादा और इमीटर रीजन से कम की जाती है। यहाँ पर डोपिंग बेस रीजन से ज्यादा की जाती है, जबकि एमिटर रीजन की अपेक्षा डोपिंग कम की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि इमीटर के लिए बात की जाए तो ये वाइडर होता है, वाइड होता है और हाईली, काफी हाई डोपिंग की जाती है, अधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है। जो पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियों मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, तो इसमें अधिक मात्रा में मिलाते हैं, इसमें सबसे कम मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है और पतला रीजन होता है। और जो आपका कलेक्टर रीजन होता है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रखा जाता है, रीजन सबसे बड़ा होता है और इसमें जो डोपिंग की जाती है मॉडरेट लेवल की, मतलब मीडियम की जाती है। एक तो एमीटर की अपेक्षा कम और बेस की अपेक्षा यहाँ पर डोपिंग अधिक की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। जो ये वाला जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होगा? ये आपका कलेक्टर, यहाँ यहाँ से आपका एमीटर बाहर निकलेगा, ये आपका एमीटर टर्मिनल हो जाएगा, यहाँ से आपका बेस टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ से निकलने वाला जो आपका टर्मिनल होगा ये कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा। तो जो ये रीजन है यहाँ पर अधिक मात्रा में डोपिंग की जाएगी और ये वाइड होगा। वाइड होगा मतलब ये बेस से ज्यादा बड़ा रीजन होता है लेकिन कलेक्टर की अपेक्षा छोटा होता है, पर इसमें ज्यादा से ज्यादा डोपिंग की जाती है। इसके बाद में बेस की बात करेंगे तो बेस में सबसे कम डोपिंग की जाती है, सबसे कम अशुद्धि मिलाई जाती है, लेकिन ये छोटा रीजन भी होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कलेक्टर रीजन सबसे बड़ा रीजन होता है, मतलब एमीटर और बेस की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो डोपिंग की जाती है ये मॉडरेट लेवल की, मीडियम की जाती है, मतलब कि बेस से ज्यादा डोपिंग होती है और एमीटर से कम डोपिंग की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसके पीछे की फिजिक्स ये होती है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे और भी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो वही चीज को ये बताया गया है
ठीक है। अब इसमें देखो हमारा जो एक्चुअली डायोड क्या होता है, ये डायोड की जैसे होता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड ये है, यहाँ पर दो डायोड, दो पीएन जंक्शन बनते हैं, दो पीएन जंक्शन बनते हैं। यदि हम डायोड की बात करें, सिंपल डायोड की बात करें, तो एक ही पीएन जंक्शन होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं। अंतर ये होता है डायोड से। डायोड से कितना भिन्न है, डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, और इसमें डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें तीन टर्मिनल्स, तीन लेयर्स होती हैं, और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार की बायसिंग एक साथ प्रोवाइड की जाती है। जबकि डायोड में हम एक समय में एक ही बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर में हम एक ही समय में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही बताया गया है, यदि करंट का जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, करंट की जो फ्लो होने की डायरेक्शन है, इसमें कैसे होती है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए ये दिखाया गया है, और रिवर्स बायस में करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, जब इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम इसको रिवर्स बायस बोलते हैं। अब बात हुई कि हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, इनकी एक्चुअल हम सिंबल कैसे बनाएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आपको यहाँ पर बताया गया है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। एक बेस रीजन है जो मिडिल से आपको बाहर निकलता है, इसको हम बेस बोलते हैं। जो यहाँ पर ऊपर साइड से एक निकलता है इसको हम कलेक्टर, और जो नीचे साइड मिलता है वो एमीटर। अब हम इसको सिंबल से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है। हम बेस को तो नॉर्मली पहचान लेंगे कि मिडिल से जो निकला हुआ है ये एक लेयर है, ये लेयर है, इसमें जो मिडिल से निकला हुआ है उसको तो हम बोल देंगे कि ये बेस रीजन है, दिस इज द बेस रीजन। लेकिन यदि हम पहचाने कि कौन सा कलेक्टर है कौन सा एमीटर, तो जिसमें एरो लगा हुआ आता है, एरो लगा हुआ रहता है, जैसे ये एरो दिखाई दे रहा है, ये अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये जैसे अभी बाहर की ओर है, अभी जैसे ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर एरो है ये, तो ये जो एरो से हम पहचान जाते हैं, एरो वाला जो रीजन होता है वो उसको हम एमीटर बोलते हैं, और जिसमें एरो नहीं लगा होता है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, अब हम एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे पहचानेंगे, तो हम कई तरीके हैं पहचानने के लिए, लेकिन हम सिंबल को देखकर डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचानने के लिए, यदि एरो बाहर की ओर लगा हुआ है, एमीटर में ही एरो लगेगा ये कंफर्म है ना, एमीटर में एरो बाहर की ओर लगा होता है, तो ये जो रीजन जो आपका ट्रांजिस्टर होगा उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। देखो ये एरो बाहर की ओर है, बाहर की ओर, यहाँ से बाहर एमीटर से बाहर चला जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया गया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी तीन लेयर होती हैं, दो पी और एक एन लेयर होती है। दो पी लेयर के बीच में हम एक एन लेयर को रखकर बनाते हैं। देखो जो भी इस लेयर से बाहर भी मिडिल से बाहर निकलता है इसको हम बेस रीजन बोलते हैं। जो इस एंड से निकलता है इसको हम कलेक्टर रीजन बोलते हैं, और जो यहाँ से निकला हुआ है इसको हम एमीटर रीजन या एमीटर टर्मिनल बोलते हैं। अब देखो कि यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि एमीटर और कलेक्टर कौन कौन से टर्मिनल है, तो आप एरो देखकर पहचान जाओगे कि कौन सा कलेक्टर है कौन सा एमीटर, क्योंकि एरो हमेशा एमीटर में ही शो किया जाता है। ठीक है, ये कंफर्म है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएनपी कैसे पहचानोगे कि पीएनपी है कि एनपीएन है। तो यदि एरो का जो निशान है एमीटर में वो अंदर की ओर बना हुआ है, इस प्लेट की ओर आ रहा है एरो, तो इसको हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर के सिंबल को देखकर पहचान सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सा किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे यदि हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मतलब कि जब कॉमन एमीटर हो, एमीटर कॉमन का मतलब होता है कि एमीटर इनपुट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एमीटर को हम आउटपुट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में, जो इस डायग्राम के केस में बोले, तो बी और ई मतलब कि जो आपका बेस है और जो आपका एमीटर है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, कलेक्टर और एमीटर को हम रिवर्स बायस में रखते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एनपीएन या जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो डायोड से किस प्रकार से भिन्न है। तो हमारे डायोड में एक समय में एक ही बाइसिंग होती है, या कि फॉरवर्ड या रिवर्स। हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है, वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनको हम एक ही समय में एक टर्मिनल को कॉमन मानकर इस टर्मिनल के बीच में फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं, और इस कॉमन और कलेक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस प्रदान करते हैं। तो जो बेस और एमीटर होता है ये फॉरवर्ड बायस होता है,
और जो कलेक्टर और एमीटर होता है ये रिवर्स बायस में लगा होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में कनेक्ट करके हम इसको ऑपरेट करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है और कलेक्टर और एमीटर बचा तो इसको आप रिवर्स बायस में रख देंगे। ये कॉमन रहेगा, यहाँ भी चला जाएगा कॉमन। देखो कुछ इस प्रकार से इसको हम कॉमन बना लेते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि कॉमन हमने कैसा बनाया, तो ये वाला टर्मिनल यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर एक टर्मिनल हो जाएगा यहाँ पर। मतलब जब इन दोनों के बीच में हम इनपुट देंगे, यहाँ पर इनपुट दोगे और इसके बाद में यहाँ से आपको यहाँ पर क्या आउटपुट रहता है, तो इसको जो ये वाला दोनों टर्मिनल्स होंगे यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस प्रदान करेंगे और यहाँ पर हम रिवर्स बायस प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम प्रॉपर बनाकर दिखा रहा हूँ। ये आपका प्रॉपर डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान करते हैं। तो देखो हमको क्या करना है, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस प्रदान करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा। देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली इसका स्कीमेटिक डायग्राम का यूज करके हम इसका डायग्राम कैसे डिजाइन करेंगे, मैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, वो डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपका नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पर ये आपका एमीटर होगा, ये बीच वाला आपका बेस होगा और ऊपर वाला आपका कलेक्टर होगा। यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकलेगा, एक टर्मिनल आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, एक टर्मिनल आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक टर्मिनल आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा आपका, जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर कलेक्टर रीजन बोलेंगे। ये आपका एमीटर रीजन होगा, ये आपका इमीटर टर्मिनल भी बोल सकते हो इसको। और जो ये होगा आपका, ये होगा बेस टर्मिनल। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एनपीएन का है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये एन लेयर है, ये आपका पी लेयर है। ठीक है, और ये आपका कौन सी लेयर है, पी लेयर है। और ये कौन सी है, आपका एन लेयर है। ठीक है, तो एनपीएन 3 लेयर हैं आपके। अब देखिए एक्चुअली ये जो किया गया है, इसके टर्म्स में हम देखें तो ये आपको कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया गया है। आप देखेंगे यहां से मान लीजिए कि हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, रजिस्टर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं। मैं रजिस्टर यहाँ पर नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपका बना हुआ है। ये क्या है, ये आपका प्लस टर्मिनल होता है बैटरी का, यहाँ पर नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपका प्लस टर्मिनल होता है और यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका आप नाम दे सकते हैं, इसका नाम क्या दे सकते हैं, वी, इनके आप नाम भी दे सकते हैं, इसकी बैटरी का नाम दे सकते हो। मैं आपको प्रॉपर वे में नाम देकर दिखा देता हूं। देखो ये बी किससे कनेक्टेड है, पहले बी से, बेस से पहले कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो पहले पॉजिटिव को आपको लिखना होता है, यहाँ सफिक्स नीचे आप लिखोगे वी बी, और फिर इसके बाद किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला ई से कनेक्टेड है, तो वी बी ई। इस बैटरी का हमने नाम दे दिया वी बी ई। पहले पॉजिटिव वाला नाम लिखना होता है, फिर इसके बाद में नेगेटिव जिससे कनेक्टेड है उसको लिखना होता है। इसके बाद इसका नाम लिखोगे तो ये पॉजिटिव से क्या, सी पहले कनेक्टेड है, तो सी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो पहले सी, और फिर इसके बाद में ई नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो ये आपकी ये बैटरी का हमने नाम दे दिया है कि इस तरह से इस बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस और एमीटर जो है, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। तो देखो ये आपका बेस है और ये एमीटर है। बेस क्या है, पी है। ठीक है, पी लेयर है, तो पी लेयर को यदि हम पॉजिटिव से और एन लेयर को यदि हम नेगेटिव से जोड़ दें तो वो डायोड देखा होगा आपने, डायोड में वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला जो होता है इसको हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस,
एफ बी मतलब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख दिया फॉरवर्ड बायस। हम यहाँ पर बेस को और एमीटर को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कर दिया। और यहाँ पर हम दो टर्मिनल मतलब देखो, फिर इसके बाद बचे दो टर्मिनल कलेक्टर और एमीटर को हम रिवर्स बायस में करते हैं। तो देखो यहाँ पर एन है, एन को बैटरी के पॉजिटिव से, और यहाँ से ये वाला देखो, क्योंकि ये पी एन जंक्शन ये है, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये पी लेयर से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से पी लेयर से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने अपोजिट पोलैरिटी में बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हमने यहाँ पर इसको प्रदान कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में जहां पर फॉरवर्ड बायस होता है वहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं, और रिवर्स बायस साइड में हम क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का या डिवाइसेस का, ट्रांजिस्टर डिवाइस का, कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि इसमें मात्र 3 ही टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी प्रदान मतलब प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें 4 टर्मिनल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2 इनपुट साइड में टर्मिनल और 2 आउटपुट साइड में टर्मिनल, यही होता है ना इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर 3 टर्मिनल के माध्यम से इनपुट और आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो तीसरा टर्मिनल होता है उसको हम कॉमन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट और आउटपुट हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा ओवरव्यू है आपका ट्रांजिस्टर का। ओके।